गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने कल गीता जी के चौथे अध्याय के 29 और 30वें श्लोक पर चर्चा की थी। और जैसा मैंने बताया था कि भगवान जी ने यहाँ तक हमें 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं और इसमें बताया था कि जो योगी हैं वो अपान वायु को प्राण वायु में और प्राण वायु को अपान वायु में हवन करते हैं, और कुछ लोग जो नियमित आहार करने वाले हैं और प्राणायाम प्राण है जो प्राणायाम का अनुसरण करते हैं, कहा कि वो प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। और फिर लास्ट में कहा कि जो सभी साधक हैं इनके द्वारा जो ये यज्ञ किए जाते हैं, या यूं कहिए यज्ञ के रूप में जो कर्म किए जाते हैं, वे पापों का नाश करने वाले हैं। और जो भी इस तरह के कर्म करता है, कहा कि वे यज्ञों को जानने वाले हैं। कौन से यज्ञ? जो भगवान जी ने बताए हैं। तो आज हम इससे आगे चलते हैं 31वें श्लोक में, और आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं पहले। जी सर। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। न कभी नहीं, अयम यह, लोकः लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का, कुतः कहाँ है, अन्यः अन्य, कुरु सत्तम हे कुरुश्रेष्ठ। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? तो इस श्लोक से पहले हमें भगवान जी ने 12 प्रकार के यज्ञ बताए, और ये वे यज्ञ हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ में। और इस श्लोक में कहा है कि हम उन यज्ञों में से चाहे किसी एक को ही अपने जीवन में लागू करें, लेकिन करें जरूर। उनका कहना है कि जो यज्ञ की भावना से अपने जीवन को नहीं जीता, वो इस संसार में भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। फिर जो आध्यात्मिक यात्रा है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो कहा ना कि यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। यह लोक का मतलब जिस जो जीवन उसका या प्रेजेंट लाइफ जो उसकी चल रही है, और परलोक का मतलब या अन्य लोक यहाँ पर आया हुआ, कुतो अन्य। अन्य का मतलब आप स्वर्ग से भी ले सकते हो,
स्पिरिचुअल लाइफ से ले सकते हो, किसी तरह भी ले सकते हो। तो एनलाइटनमेंट से भी ले सकते हो कि इसी जीवन में अगर निर्वाण की प्राप्ति होती है तो वो पॉसिबल नहीं है जो यज्ञ नहीं करता। जो वैदिक काल था उसके अंदर यज्ञ का मतलब था कि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करना, उसमें घी, आहुति, कुछ अन्य सामग्री डालना, वो अर्पित करना। लेकिन भगवान जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता के अंदर यज्ञ को इतना अलग तरीके से विस्तार में बता दिया कि हमारे द्वारा किया गया हर श्रेष्ठ कर्म वो यज्ञ रूप है। फिर जो यज्ञ की बात गीता जी कह रही हैं, उसका लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है जैसा कि वेदों में वर्णित है, बल्कि इसका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि जो यज्ञ भगवान जी ने ये 12 बताए हैं, ये सकाम कर्म नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो भी भगवान जी ने यज्ञ बताए हैं ये होंगे कर्म के द्वारा ही। इसलिए यज्ञ के लिए कर्म करना तो जरूरी है, पर ये जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, अगर इस प्रकार से हम कर्म करेंगे तो हमारे सभी कर्म यज्ञ स्वरूप होंगे। यानी जब हम अनासक्ति भाव से कर्म करते हैं तो मनुष्य ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। और धर्म का वास्तविक स्वरूप यही है, जिसकी बात यहाँ भगवान जी ने कही कि उसका यह लोक, जो मनुष्य लोक है, वो भी सुखदायक है और फिर अन्य लोग भी सुखदायक है। यज्ञ करने वाला अपना नहीं देखता, वो दूसरों का सुख देखता है, दूसरों को सुखी बनाकर वो सुखी होता है, सबको जीवन देकर जीता है। तो यहाँ जो भगवान जी ने 12 यज्ञ बताए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, संयम यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, आत्म संयम यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, प्राण यज्ञ, ये सभी के सभी मनुष्य के जीवन को सुखी, संपन्न और उसे मुक्त करने के साधन है। तो इनमें से किसी भी एक को अगर कोई भी मनुष्य इनका अनुसरण करता है, इनका पालन करता है, तो वो निश्चित ही परमात्मा को पाने का अधिकारी हो जाता है। अब इन्हें लागू कैसे करें, जो भी यज्ञ बताए हैं? तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि हम जो भी कार्य करें वो यज्ञ भाव से करें। फिर उस यज्ञ भाव से कर्म करते हुए जो अवशिष्ट बचता है, यहाँ वर्ड आया ना, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, तो जो उस यज्ञ रूपी कर्म के बाद
जो भी बचता है उसे समझिए कि ये 12 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनमें से उनका उन यज्ञों का फल है। और कहा कि ये जो अवशिष्ट है ये अमृत तुल्य है। यानी कहा कि वे यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, वे यज्ञों के अवशेषों का जो अवशिष्ट है, जो बचा हुआ है, का अमृत पान करते हैं। तो हम कैसे करें? मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें भोजन करना है, तो हम ये कहकर भोजन करें कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। जैसे वो 24 श्लोक था, बहुत से आपको ध्यान होगा, संगीता बहन जी ने बताया था कि हमारे आश्रम में खाना खाने से पहले ही बोला जाता है। ऐसा बहुत सारे आश्रमों में होता है। बहुत से लोग घर में भी इस तरह करते हैं, इस मंत्र को बोलकर, इस श्लोक को बोलकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें केवल मंत्र नहीं बोलना या श्लोक नहीं बोलना। अक्सर हम यह काम तो कर लेते हैं, मंत्र बोला, भगवान का नाम लिया और खा लिया। वास्तव में हमारा भाव यज्ञ का होना चाहिए। खाना खाने बैठे तो सोचें कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, मैं इस भोजन को ईश्वर को अर्पित करता हूँ, क्योंकि जो मैं भोजन खाने जा रहा हूँ वो ईश्वर का है। और ईश्वर के को अर्पित करने के बाद जो बचेगा वो मैं अपने लिए रखूंगा। यही यज्ञ का अवशिष्ट है। तो इसका मतलब है कि हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में पहले यज्ञ का भाव करते हैं, उस यानी कहो कि यज्ञ करते हैं, फिर उस यज्ञ रूपी कर्म से जो फल प्राप्त होता है। अब आप 3rd चैप्टर पे आ जाएंगे, 2nd में भी था, क्योंकि जब आपने कोई कर्म किया है, चाहे वो यज्ञ के स्वरूप में ही किया हो, फल तो उत्पन्न होगा। अब उस फल को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना है। द फ्रूट मे बी ऑफ योर लाइकिंग और मे नॉट बी ऑफ योर लाइकिंग। जो भी फल आया है हो सकता है कि वो आपको आपकी चाह के अनुसार हो या ना हो, लेकिन आपका भाव प्रसाद वाला होना चाहिए। तो फिर ये जो यज्ञ अवशिष्ट है ये अमृत तुल्य हो जाता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पण करते हुए यज्ञ भाव से। तो मतलब हम सामने भोजन आया, एकदम खाने नहीं बैठ गए, हमने इंतजार किया, प्रभु को अर्पण किया। तो यानी हम जो करने जा रहे हैं उसमें जल्दबाजी नहीं कर। अब जब ऐसा करते हैं तो उसका एक फायदा और है कि हम जो इंद्रियों के आवेग हैं, भूख लगी हुई है हमें, जब भूख मान लो तेज भूख लगी है तो हमारा सीधा एक इच्छा होती है कि तुरंत जाकर भोजन करें। अब सपोज कि भूख बहुत तेज लगी हुई है, आपके सामने भोजन आ गया, बजाय खाने के आपने उसको ईश्वर को अर्पण करने का यज्ञ का भाव किया, उसके बाद खाया। तो इस तरह से आप अपने इंद्रियों का जो आवेग है
उसको भी वश में कर लेते हैं। तो यहाँ तो हमने खाने की एक एग्जाम्पल ली है। इस तरह का कोई भी जो कर्म है वो हम यज्ञ स्वरूप कर सकते हैं। तो ये मतलब जो भी हम कर्म करें अपने जीवन में, यानी ये कहिए कि अपने जीवन को हम यज्ञ की भावना से करें, तो फिर हमारे अंदर प्रसाद बुद्धि का निर्माण हो जाता है। प्रसाद बुद्धि से क्या होगा कि जो कुछ भी हमारे कर्मों का फल होगा, हम सोचेंगे कि ये प्रसाद ईश्वर का दिया हुआ है। जब ईश्वर का दिया हुआ है, फिर हमारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको प्रसाद रूप में कोई कर्म किया, यज्ञ की भावना से किया, और उसका फल जो आया, अगर किसी से तुलना करें, मान लीजिए वो कम आया, परंतु क्योंकि आपकी प्रसाद बुद्धि है तो आप तुलना से बच जाते हैं। तुलना से बचोगे तो फिर ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी, इस तरह की बातें आपके अंदर नहीं आएंगी। फिर आप जो भी करोगे उसमें आपको आनंद आएगा। और ये जो आपके अंतःकरण में आनंद उमड़ता है, इसी को यहाँ श्लोक में अमृत कहा है। और जब ये आनंद उभरता है तो फिर हमारे दुख नहीं हमारे अंदर रहते। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो अपनी बजाय दूसरों का हित ज्यादा देखते हैं, उसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जो स्वार्थी है, जो तुलना करता है, जिसकी संकीर्ण मानसिकता है, जिसके अंदर अहम का भाव है, जो दूसरों में भेद देखता है, ऐसे व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं होते। ऋग्वेद के अंदर आता है कि अकेला खाने वाला स्वार्थी मनुष्य पाप खाता है। ये ऋग्वेद का कथन है। तो जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि उसके कर्म जो हैं वो निष्काम नहीं, स्वार्थी है। जिसके स्वार्थ के कर्म हैं वो छल, कपट, दुराचार, अन्याय, जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं वो सारे उसके अंदर आ जाते हैं। और फिर जो भगवान जी ने कहा कि मनुष्य लोक में वो सुख नहीं पाता, उसका मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का इस जीवन में से सुख नहीं मिलता। जिसे इस जीवन में सुख नहीं मिलता, उसे किसी अन्य लोक में भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में नहीं करता, आपको ध्यान होगा 3rd चैप्टर में क्या बात आई थी कि उसे प्रकृति अपने चक्र से बाहर निकाल देती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाए तो हमारी बॉडी के जो
डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सेल्स इतने ज़्यादा एजिटेट होते हैं कि जो बुखार की हम बात करते हैं कि उसे बाहर निकालने लगते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति यज्ञ स्वरूप अपने कर्म नहीं करता तो वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता है, तो उसका ये जीवन सुखी नहीं हो सकता, ना ही उसे कोई आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। क्योंकि यदि मनुष्य के जीवन से यज्ञ के भाव को हटा दिया जाए तो फिर वो जो भी करता है वो बहुत सामान्य होता है या लो क्वालिटी का होता है। लेकिन अगर जीवन में थोड़ा सा भी यज्ञ भाव बनाया जाए तो फिर सब कुछ चमक उठता है। तो यज्ञ के बाद जो भी बचा हुआ पदार्थ है वो अमृत तुल्य हो जाता है, जिसे यहाँ का अमृत भुक यानी अमृत को खाने वाला। फिर कहा कि वो सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि ये जो यज्ञ के बाद बचा हुआ है उससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होगी तो आत्मज्ञान का अधिकारी होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो जो भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है उन्हें चाहिए कि उनके पास जो कुछ भी है वो सबके साथ बांट कर ग्रहण करना चाहिए, यज्ञ वशिष्ठ की तरह। तो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत से जो साधन हैं हमारे, उनको यज्ञ का रूप दिया गया। तो जो व्यक्ति यज्ञ को, अपने कर्मों को यज्ञ भाव से करता है वो इस लोक में भी सुखी होता है और अन्य लोक में भी सुखी होता है। और ऐसे ही व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और अज्ञानी कौन है? जो अपने शरीर के अतिरिक्त के अलावा किसी चीज को नहीं जानता। अज्ञानी का मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है। क्योंकि ज्ञान डिग्रियों से नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों ने बताया है ज्ञान है अपने स्वयं के स्वरूप का ज्ञान। तो जो भी यज्ञ भावना से कर्म किया जाता है और जो बचा हुआ है यज्ञ भावना से करने के बाद, बचा हुआ मतलब जो उस कर्म का फल है उसे प्रसाद बुद्धि से ग्रहण किया जाता है, तो ऐसा मनुष्य धीरे धीरे ईश्वर को पाने का अधिकारी हो जाता है। तो इस श्लोक में तो इतना ही था। इससे आगे हम नेक्स्ट श्लोक का समय है, कर लेते हैं। आशु भाई से अनुरोध के नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, 32वां।
जी सर। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् कर्मजान् विद्धि तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं इस प्रकार बहुविधा विविध प्रकार के यज्ञ विततः फैले हुए हैं ब्रह्मणः वेदों के मुख में कर्म जान कर्म से उत्पन्न विद्धि जानो तान उन सर्वान सबको एवं इस तरह ज्ञात्वा जानकर विमोक्ष से मुक्त हो जाओगे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो अब इस श्लोक के साथ भगवान जी सभी यज्ञों के बारे में जो कुछ भी बताया जाना था वो कंप्लीट करते हैं। और इस सेक्शन में हमें बहुत सारे यज्ञ बताए, लेकिन वेदों में कुछ अन्य प्रकार के यज्ञों का भी वर्णन है, जैसे तीर्थ यात्रा, किन्हीं खास त्योहार में पूजा, जप। तो ये भी सभी हमारे शास्त्रों में बताए गए यज्ञ, जो भगवान जी कह रहे हैं कि बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। फिर कहा कि उन सब यज्ञों को तू कर्मजन्य मान। तो ये जो जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, एक तो ये जानना है कि क्या ये सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं कि इनका प्रभाव अलग अलग होता है। तो यहाँ भगवान जी ने कहा है कि ये सभी लक्ष्य यज्ञ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, और वो लक्ष्य क्या है? ब्रह्म का ज्ञान। तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए कोई भी, जितने भी बताए हैं इनमें से कोई किसी को भी अपना लें, लेकिन जिसे भी अपनाएं उसका पूरी लगन से पालन करें। लेकिन यहाँ पर एक बात उन्होंने कही है कि कोई भी यज्ञ जो भी करें, क्या कहा? कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं। कि ये सभी प्रकार के यज्ञ, तो यह जान कि वो कर्मजन्य है। आफ्टर ऑल वे कर्म ही हैं। तो यानी सभी प्रकार के कर्म यज्ञ कर्म से ही होते हैं, और कर्म में मन वचन शरीर तीनों आ जाते। लेकिन जो वेदों में कर्म कांड बताया गया है, केवल वही यज्ञ नहीं, जो भगवान जी ने बताए हैं। अगर मनुष्य कर्म उस यज्ञ भाव से करता है तो उसकी मुक्ति होती है। अगर सोचें कि
यज्ञ की अग्नि जलाकर उसमें घी सामग्री आदि डालकर मंत्र बोलकर यज्ञ हो जाता है, तो वो यज्ञ नहीं है। जो यह जानता है और यह जानकर यज्ञ करता है, यज्ञ के रूप में कर्म करता है, वही भगवान जी ने कहा कि वही यज्ञों को जानने वाला है। अब जब ये सभी यज्ञ कर्मजन्य हैं, तो फिर ये यज्ञ हमें मोक्ष कैसे दिलवा सकते हैं? क्योंकि भगवान जी ने कहा था कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। मोक्ष का मतलब हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ गुण मनुष्य के अंदर जरूर होने चाहिए। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। क्या? कि नित्य अनित्य का विवेक, सत असत का विवेक। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अनित्य पदार्थों को नित्य मानकर चलेगा, यानी हमें समझना चाहिए कि संसार जो है ये मिथ्या है, अनित्य है। अगर हम इसे नित्य मान लेंगे तो फिर हमारे दुख का अंत नहीं हो सकता। जब हम ये मान लें कि ये संसार अनित्य है, असत है, मिथ्या है, केवल भासमान है, हमें केवल इसकी प्रतीति होती है, जब ये विवेक आ जाए तो नेचुरली हमारे अंदर वैराग्य हो जाएगा। यानी आसक्ति का भाव नहीं रहेगा, डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होना सबसे पहली कंडीशन है, क्योंकि जब तक डिटैच नहीं होता व्यक्ति तो चीजों के पीछे भागता है, और अगर चीजों के पीछे भागेंगे तो ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते। पहले सत असत का विवेक होना चाहिए। विवेक होगा तो वैराग्य प्राप्त होगा। जब वैराग्य होता है तो फिर, ये वैसे हमने बात की हुई है, आपको रिपीट कर ध्यान आ जाएगी। फिर शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा समाधान, ये 6 गुण मिलते हैं। और ये जो सारा है इसको साधन चतुष्टय बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। और ये जो 6 चीजें बताई हैं, सम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा समाधान, इन्हें बताते हैं षट संपत्ति। मन को विषयों से हटाना शम है, इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है, शास्त्र पर विश्वास श्रद्धा है, चित्त वृत्तियों को संसार में ना लगाना ये उपरति है, सर्दी गर्मी भूख प्यास इनको सहन करना तितिक्षा है, और अपने अंदर शंकाएं ना रहना समाधान है। तो ये ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्म से बोध नहीं होता। बोध मतलब आत्मज्ञान।
वो तो ज्ञान से ही हो। तो यज्ञ भाव से कर्म करने से ये समझे कि हम उस दिशा की ओर चल पड़े। बोध तो केवल आत्मज्ञान से ही होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम रात को सोने की तैयारी करें, अब सोना है हमें, तो हम अपना बेड बिछाएंगे, उस पर लेटेंगे। कुछ लोग दूध पीकर सोते हैं कि नींद अच्छी आएगी, जो भी अपना अपना तरीका है। लाइट बंद करेंगे, ये करने से नींद नहीं आती, नींद तो अपने आप आएगी। आप सोचें कि आप बिस्तर पर लेट जाएंगे तो नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दूध पी लेंगे तो आ जाएगी, नहीं होगा। लाइट बंद कर देंगे तो आ जाएगी, नहीं होगा। लेकिन ये सब उस दिशा में जाने के लिए कर्म है। तो ये जो यज्ञ रूपी कर्म है, ये भी उस बोध को या आत्मज्ञान को प्राप्ति करने के लिए कर्म है। मतलब कर्म से बोध नहीं होता, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। बोध तो ये मतलब हमें ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। तो इतनी सी बात ध्यान रखें। जब हम ऐसा करने लगते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त। यानी यज्ञ जो है हमें धीरे धीरे ज्ञान का अधिकारी बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यज्ञ भाव से ही अगर कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, तो वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हेल्पफुल है। जब हमारे कर्मों में यज्ञ भाव आ जाता है, या कहें कि हमारे कर्म परमार्थ भाव से होते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से होते हैं, एकाग्रता से होते हैं, तो मनुष्य जो भी करता है वो यज्ञ होता है। और इस प्रकार कर्म द्वारा यज्ञ करने से धीरे धीरे मनुष्य बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर स्वार्थ, विषय भोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मन में विकार नहीं रहते। और जब मन इन विकारों से परे हो जाता है, यही मुक्ति है। तो भगवान जी ने बताया कि पहले मनुष्य को कर्म, विकर्म, अकर्म, इनका स्वरूप जानना चाहिए। फिर 12 तरह के यज्ञ बताए। फिर कहा कि जो इनको जानने से अनुभव होगा, वो क्या होगा कि तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो, यानी कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो, इन सब से अलग हो। तो जो यज्ञों को जानकर कर्म में अकर्म देखता है, वो व्यक्ति नित्य मुक्त है। तो जो कर्मों की रहस्य की बात भगवान जी ने की थी, कर्मों का रहस्य जानने का मतलब है यज्ञों को जान लेना। और जो
अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में जान लेता है, फिर वो विकर्मों से तो अपने आप ही दूर चला जाता है। उसके कर्मों में पवित्रता, सत्य, परमार्थ भाव, ये सब होने से उसके सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को इन दोनों श्लोकों से संबंधित कोई बात कहनी हो, कुछ संशय रह गया हो, तो प्लीज डू आस्क। कोई संशय नहीं है सर। अच्छी बात है। इतनी समझ पे तो आ रहे हैं अब तो, बाकी वो इम्प्लीमेंट और प्रैक्टिस करने पे है। एटलीस्ट समझ तो आ रहा है अभी जो आप कह रहे हैं। संशय ना होना भी ज्ञान की निशानी है। आपने कहा था ज्ञान की भी है, ज्ञान की भी। चलो हम अज्ञान की क्यों बात करें, हम यही मान के चले ना। हाँ जी, Let सीमा us be- सीमा जी। नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप बात कर रहे थे ना अभी यज्ञ के लिए कि खाने से पहले भी हम कोई मंत्र बोलते हैं तो ये भी एक यज्ञ स्वरूप होता है। तो मैं जस्ट शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने भी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था तो एक मंत्र बोलना शुरू किया था अपने घर में खाने से पहले। जी जी। और सब बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और वो मंत्र हम अभी तक भी मतलब अब पक्के याद हो गया है हमें वो मंत्र। बहुत तो अच्छा। वो बोला मुझे वो रिलेट कर पा रही हूँ मैं जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा मंत्र बोलते हैं आप? हम एक वो आर्य समाज में होता है ये, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देया न सुष्मिणा प्रप्रदाताराम तारिश ऊर्जन नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इसका अर्थ है ये अन्न के स्वामी, आप अन्नदाता हैं, कृपा करके हमें रोग रहित करने वाला पुष्टिदायक उत्तम अन्न दीजिए। हम तक अन्न पहुंचाने वाले किसान आदि की आप रक्षा कीजिए। आप द्वारा प्रदत्त अन्न हम दो पाय मनुष्य और चौपाय प्राणियों में बल ऊर्जा धारण कराए। ओम शांति शांति। अच्छा। तो ये मंत्र कल वेद मंत्र ही है ये। हाँ जी, वेद मंत्र है। हमने YouTube से निकाला था और हम लोग ने रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में ये लाते हैं। बहुत अच्छा। एक्चुअली वही है कि हम अब खाते तो रोज ही हैं। हाँ जी, इससे पहले भी आप खाते ही रहे होंगे, हाँ जी। पर जब इस तरह से खाते हैं तो आपका भाव बदल जाता है। हाँ बदल, हाँ ये बात तो। और सारी कहानी भाव की है। और अब कहीं पे भी जाते हैं, किसी के घर चाहे डिनर पे जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो ये रियलाइज होता है कि नहीं मंत्र बोलना है। तो बाकी लोग भी पूछते हैं आप क्या बोल रहे हो, हमें भी बताओ कि आप कौन सा मंत्र बोल रहे हैं। मतलब और लोगों पे भी इस चीज का असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट ये छोटी सी बात शेयर करना चाहती थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। मेरे नाना जी ने भी मेरे को यही वाला मंत्र सिखाया था जब हम छोटे थे। उनसे पर पूछा था कि हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। और सीमा डामला जी की आवाज इतनी एनर्जी वाली है ना, जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि दिल खुश हो जाता है आपकी आवाज सुन के सीमा जी। थैंक यू आशुजी दीदी, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे को। मुझे जल्दी जब भी मैं कुछ सुनती हूँ और मेरी लाइफ में भी कुछ हो रहा था तो मैं हमेशा मन करता है कि उसको शेयर करूँ मैं सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करना भी चाहिए। और लगता है कि शायद अगर मैं कुछ गलत भी कर रही हूँ तो वो भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक भी कर रही हूँ तो वो भी मुझे पता चल जाएगा।
नहीं, उसका औरों को भी फायदा होता है। औरों को भी फायदा। वो मंत्र है ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्मीवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जो द्विपदे चतुष्पदे। चलिए इसी के साथ समापन की ओर चलते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।